सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज 17 दिसंबर 2022 और स्टडी पर्पस में आपका स्वागत है। और आज की करंट अफेयर को फटाफट डिस्कस करते हैं। हमारे जो करंट अफेयर का सोर्स रहता है वो पीआईबी न्यूज रहता है, डीडी न्यूज रहता है, एआईआर न्यूज रहता है और संसद टीवी न्यूज़पेपर वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अपना लक्ष्य अगर रखा है तो उस लक्ष्य के लिए मेहनत आपको भी करना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा। तो चलिए आज की करंट अफेयर को फटाफट डिस्कस करते हैं और नए एनर्जी नए जोश के साथ हर रोज अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। उससे पहले हम दिसंबर मंथ के जो है कुछ इंपॉर्टेंस डे है उनको देख लेते हैं। 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाते हैं। इक्वलिटी इस बार का थीम था। क्या था? इक्वलिटी इस बार का थीम था। ठीक है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 3 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, विश्व विकलांग दिवस राष्ट्रीय। ठीक है, लोगों का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विकलांग का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आर हरि कुमार जो है नौसेना प्रमुख है। 5 दिसंबर को जो है वो विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। उसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सेवक। ठीक है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 15 दिसंबर को जो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 18 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को बात किया जाए तो विजय दिवस मनाया जाता है। 1971 जो है पाकिस्तान को इंडिया के साथ युद्ध करना पड़ा था, बांग्लादेश ने उससे अलग हुआ था। ठीक है, तो उसके याद में हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वल्लभ भाई पटेल दिवस रूप में मनाते हैं हम लोग। और ये जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। ठीक है। और 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के याद में मनाते हैं। और 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जो जारी किया गया है, तो पिछले बार जो था वो 101 रैंक था, से अब बढ़कर जो है नई रिपोर्ट में 107 दिखाई गई है। इसमें टोटल जो है आपको 121 कंट्री में भारत की जो रैंक है आपको 107 है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 121 कंट्री में भारत की जो रैंक 107 है। इंडिया रैंक हंगर, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ठीक है। हॉलमार्क्स ऑफ यूनिफिकेशन फैक्ट है किस किस में 4 बेस होते हैं, बिहाइंड द नेबरहुड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ठीक है, से आगे है। अब जारी कौन करता है? तो इसको जो है इस रिपोर्ट को जारी करता है एक जर्मन संस्था है, गैर सरकारी, हंगर वेल्ट फिल्फ, और आयरलैंड का एक संगठन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, मिलकर ये जो है आपको हंगर रिपोर्ट जारी करते हैं। और इस बार का जो रैंक है भारत का वो 107 है। ठीक है, 107 याद रखेंगे। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय एनर्जी विद 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर जो इसका हो जाएगा आपको बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, 2023 में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं एनर्जी वीक 2023 जो है आपको फरवरी में होगा, 6 से 8 फरवरी 2023 को। ठीक है, इनोग्रेट बाय मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में ये होगा आगामी। उससे पहले ये क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि जो है इंडिया जो है लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि इंडिया जो है दिसंबर महीना के यूएनएससी का अध्यक्षता कर रहा है, इंडियन जो है यूनाइटेड नेशन काउंसिल सिक्योरिटी काउंसिल का। तो वहाँ पे इंडिया ने एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है प्रमोट किया है, जो पीस कीपिंग फोर्स होते हैं
क्राइम अगेंस्ट उनके पीस कीपिंग फोर्स में जो है लगभग अभी कुछ दिनों में ऐसा रिसेंटली घटना आया है कि ऐसे 68 जो सैनिक हैं जो पीस कीपिंग में अलग अलग जगह पे उनकी मतलब कि इंजुरी हुई, किसी की डेथ हो गई जो होते हैं, तो उसको लेकर इंडिया ने ये पहल उठाया है। और इसमें जो को पार्टनर्स जो सहभागी राष्ट्र है फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में, इसमें प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपिंग विथ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जो हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली में सुन होगा। उसके बाद बोला जाए कि इसमें जो है पार्टनर जो सह अध्यक्ष के रूप में जो है इंडिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, फ्रांस है, मोरक्को है और नेपाल है, ठीक है। को चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपिंग लॉन्च ऑन थर्सडे ड्यूरिंग इंडिया करेंट प्रेसिडेंट यूएन सिक्योरिटी, जो अभी हाल ही में जो इंडिया जो है अध्यक्षता कर रहा है उस दौरान इसको जारी किया गया। तो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि इन देशों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसमें जो है को चेयरमैन, ठीक है, कौन कौन है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, फ्रांस है, मोरक्को है, नेपाल है। जारी किया है इंडिया विदेश मंत्री एस जयशंकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के हैती समुदाय को जो अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। तो इस पर क्वेश्चन नहीं बन पाया है, लेकिन इसका जो है कल संसद में लोकसभा बिल जो है पास हुआ है, उसमें हैती जो कम्युनिटी है ये आपको हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इनको जो है एसटी का दर्जा दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मंत्री हैं, तो इस पे देख लेंगे आप लोग। भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ की फिक्की की जो है 95वां, ठीक है, कितना 95वां वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित। इसका विषय क्या था? इसका विषय जो था, राइट आंसर होगा आपको अमृतकाल इंडिया एट द रेट 100, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अमृतकाल इंडिया एट द रेट 100। चलिए देखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया एट द रेट 100 अमृतकाल सस्टेनेबल इंक्लूसिव 16-17 दिसंबर को ये वित्त मंत्री है, ठीक है, इन्होंने इसको फिक्की। और ये जो है आपका 95वां एनुअल कन्वेंशन है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है विध्वंसक जहाज, ठीक है, मुर्मू रक्षा मंत्री मुर्मुडुआ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना में शामिल किया है, कहाँ पे? मुर्मुडुआ, तो इसको किया है मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में। देखिए ये इसको डाकिया शिप है विध्वंसक मुर्मू गोवा, ठीक है। मुर्मू गोवा को जो है रक्षा मंत्री ने इसको मुंबई नौसेना में कमीशन किया गया है। और ये प्रोजेक्ट B50 के स्टेल्थ गाइडेड प्रक्षेपण जो है उसके तहत ये बनाया गया है, और ये उसका पिक्चर है। दिव्य कला शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिव्य कला शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम। मुख्यमंत्री जो है अभी आपको सर्बानंद सोनोवाल है, वहाँ पे ये आपको मिलेंगे दिव्य शक्ति। और ये जो है 17 से 22 दिसंबर के बीच होगा गुवाहाटी में इसका दिव्य शक्ति कला महोत्सव। उसके बाद अगला, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, बाहर किया गया है? तो ये है राइट आंसर ईरान, क्योंकि ईरान में आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय से हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो वहाँ पे जो है इसको देखते हुए इस देश को जो है बाहर निकाल दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से, क्योंकि इसमें जेल में कई महिलाओं को भी डेथ हो गई उसके वजह से। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सभी परिवार के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान पत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मनोज सिन्हा वहाँ के जो है राज्यपाल हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक आधार कार्ड से 8 नंबर का डिजिट होगा, जिससे आपको स्वास्थ्य सुरक्षा और भी जितने भी चीज़ें होंगी उसमें काम करेगा, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर होगा G70। अब ये जो है कोप 15 जो है आपको चल रहा है कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, ठीक है, कनाडा में चल रहा है, कनाडा में
चल रहा है, तो वहाँ पे जो है ये वाला ग्रुप बना है। ठीक है, G20 अभी अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है। 1 दिसंबर को जो है औपचारिक रूप से मेंबर ले लिया है, और जो शेरपा है आपको अमिताभ कांत है। सार्क की बात किया जाए, इसकी स्थापना जो है आपको इसकी हेडक्वार्टर है काठमांडू में है, और विश्व बैंक की स्थापना जो है आपको 1944 में हुआ था। वाशिंगटन डीसी जो है आपको वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 कहाँ किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो जिसका राइट आंसर होगा वो भोपाल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर ये कुछ करेंट अफेयर है, कल जो हम लोग पढ़े थे उसको रिवीजन में। काजिंद अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ये काजिंद 2022 जो है 15 से 28 दिसंबर जो है 2022, ये कहाँ हो रहा है? उमरोई मेघालय में आयोजित होगा। ठीक है, ये काजिंद एक्सरसाइज 2018। इससे पहले जो है इसका जो है एक्सरसाइज प्रबल डिस्ट्रोइक के नाम था, लेकिन 2018 में इसका जो है काजिंद एक्सरसाइज कर दिया गया। तो आप इसे याद रखेंगे ये वाला कि ये कहाँ उमरोई में हुआ है, मेघालय में हुआ है 15 से 28 दिसंबर के बीच। भारत और सूर्य किरण भी अभी नेपाल और सूर्य किरण जो है नेपाल और इंडिया के बीच होता है। ये जो हो रहा है नेपाल में ही हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। और ये 16वां संस्करण है। ठीक है, सूर्य किरण का। तो अभी जो है एक इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में 15 से 17 दिसंबर के बीच, और ये 7वां संस्करण है। जल मंत्री कौन है? ठीक है, केंद्रीय जल मंत्री हैं शेखावत। ठीक है, और फिर ये जो भी हम करेंट अफेयर रिवीजन वाला कल के कर रहे हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस का था कि इंडिया जो है अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता लगभग 5000 से ऊपर है। ठीक है, और इसे पहले की अपेक्षा हल्का बनाया गया, और ये 3 स्टेज में आप देख सकते हैं होगी। और ये सरफेस टू सरफेस होता है, सरफेस टू सरफेस DRDO के द्वारा बनाया गया है। DRDO के प्रमुख इस समय कौन है? अभी कामत है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और इसको लॉन्च किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से, आपको जो पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ठीक है, इनकी रेंज दी गई है। अग्नि 5 जो सारे की रेंज दी गई है, तो ये अभी देख लेंगे आप। अगला जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है नई दिल्ली में जो है विरासत, ठीक है, विरासत का विराट पर्व जो है स्टार्ट किया गया है। ये 16 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। यानी आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर जो है 15 हथकरघा हैंडलूम से बनाए हुए जो साड़ी है उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो हैंडलूम हाट जनपथ न्यू दिल्ली पर इसको आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में दूध नंबर 1 उत्पादन पे है, चावल के नंबर 1 में है, चीनी के सेकंड में है, क्यूबा 1 नंबर पे चीनी में आता है। ठीक है, अभी आपने कुछ दिन पहले एक जो है आपको ये मेडन फार्मा की कंपनी थी जो चर्चा में आई थी। चर्चा में आने के कारण था कि एक अफ्रीकी कंट्री था, वहाँ पे जो है सीरम पीने से, खांसी के सीरम पीने से बड़ी मात्रा में 66 बच्चों की जो है देहांत हो गई थी। ठीक है, वो गाम्बिया कंट्री था। कहाँ था? गाम्बिया में ये हो गया था। ठीक है, तो जिसके लेकर WHO जो है भारत पर गंभीर आरोप लगा दिया था कि ये कंपनी जो है मेडर्ना फार्मा ये जो है गलत सिरप बनाई थी, जिसके चलते इन 66 बच्चों की देहांत हुई है। लेकिन DGCI, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, DGCI डायरेक्टर जनरल जो इंडिया का जो ये मेडिसिन को रेगुलेट करता है, इस कंपनी ने जांच में पाया है कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर YK गुप्ता, जांच समिति के प्रमुख थे, तो उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इस जो सिरप था उसमें कोई ऐसा मिलावट नहीं है।
तो इसको लेकर ये खबर थी। तो आप इस कंपनी का नाम जरूर याद रखेंगे, मेडन फार्मा कफ सिरप कंपनी थी, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जो है आपको गुड़गांव में था। तो आज के करंट अफेयर को इतना ही रह देते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट से करंट अफेयर एग्जाम से इंपॉर्टेंट बीपीएससी 68 को लेकर तो हमने बनाया। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिएगा, और अपने कमेंट और विचार जो हैं जरूर शेयर करिए, और दूसरे को हेल्प करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ती है। आपका दिन शुभ हो।